नमस्कार, मैं प्रतिभा केड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसके हल देखेंगे। किताबें मतलब जो पुरानी किताबें हमारे पास हैं वो, और कब्रें मतलब पुरातत्व जो चीजें हैं उनसे हमें पुराने इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, ये इस अध्याय में हम देखेंगे। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वैदिक काल में सोम शब्द का अर्थ यह भी था। वैदिक काल में सोम शब्द का क्या अर्थ था? देवता का नाम, पौधे का नाम, स्थल का नाम या समुद्र का नाम। तो इसका सही उत्तर है पौधे का नाम। दूसरा है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, किस वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी? सागौन, बबूल, भुर्ज और पीपल। तो इसका सही उत्तर है भुर्ज। ये जो भुर्ज का वृक्ष है कहाँ मिलता है? कश्मीर में। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए चित्र में महापाषाण कब्रों से लोहे का कौन सा सामान मिला है? ये चित्र में कब्रों से ये मिला हुआ है। तो घोड़े के लिए सामान कुल्हाड़ियां हैं या कटार है या संदूक है? तो ये कुल्हाड़ियां हैं। अगला है, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी भाषाएं थी भारत की, जर्मन की, यूनान की या फ्रांस की? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की। अगला है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और शरीर की हड्डियों को जोड़कर हड्डियों की संख्या 360 बताई थी। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में भजनों और गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का उल्लेख किया गया है। शिलाखंड चट्टान नाम से जाने जाते थे। प्रसिद्ध वैद्य चरक ने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अभी हमने देखा था ऑब्जेक्टिव में, ऋग्वेद है और ये 3500 साल पहले रचे गए थे। अगला है प्रश्न नंबर 8, सूक्त से क्या आशय है? तो वेदों में स्त्रोतों को सूक्त कहा गया है। जो वेदों में स्त्रोत दिए हुए हैं उन्हें सूक्त कहा गया है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से कहा गया। इसका ये शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की पांडुलिपि लेखन हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था? ऋग्वेद जो लिखा था उसे किस वृक्ष की छाल पर लिखा गया था? तो इसे भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग करके लिखा गया था। कहाँ मिलता है भुर्ज वृक्ष? कश्मीर में। अभी हमने देखा था इसके पहले। प्रश्न नंबर 10 है, दास या दस्यु किसे कहा गया है? तो दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। ये जो दस्यु लोग थे वो यज्ञ भी नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। अगला है प्रश्न नंबर 11, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में व्यास और सतलुज नामक 2 नदियों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 12 है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे? तो महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को निम्न कार्य करना पड़ता था। पहला, गड्ढे खोदना। दूसरा, मरे हुए को दफनाना। तीसरा, शिलाखंडों को ढोकर लाना। और चौथा, बड़े पत्थरों को तराशना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है? तो महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले यह इस बात को स्पष्ट करता है कि उस समय मृत्यु के पश्चात दफनाया जाता था
और शायद एक ही स्थान पर घर के सभी सदस्यों को अलग अलग समय पर दफनाया गया हो, इसीलिए एक ही स्थान पर बहुत सारे कंकाल मिले। प्रश्न नंबर 14 है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले हैं, उनके नाम लिखिए। तो गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल आदि के बीज मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। तो लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं का पता कंकाल के साथ पाई गई चीजों से लगता है। जैसे कुछ कंकालों के साथ सोने चांदी की चीजें मिली, तो कुछ कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन। मतलब जिनके साथ सोने चांदी की चीजें मिली होगी वो किसे होंगे, अमीर लोग होंगे, और कुछ कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन मिले ये शायद गरीब लोग होंगे। ये उनकी सामाजिक स्थिति बताते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। युद्ध में जो धन जीता जाता था उसका बंटवारा कैसे किया जाता था। तो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। कुछ भाग कौन रखते थे, सरदार लोग रख लेते थे। तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था, जो पूजा पाठ करते थे उनको कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। और जो शेष धन है वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। और इसके बाद जो धन बच जाता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयोग होता था। इसके बाद जो कुछ धन बचता था वो यज्ञ के लिए भी प्रयोग में होता था। इस तरह युद्ध में बचे हुए धन का, जीते हुए धन का बंटवारा कर दिया जाता था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके पहले के वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं के सभी विषयों के आपको हल एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के यहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।